हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, गुड इवनिंग एंड राधे राधे। स्वागत है आपका आज एक नई शुरुआत में, जो कि अपने कर रहे हैं रीट 2025 के लिए, जो कि अभी आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है। परीट का टेस्ट आपका होना है, जिसमें आपको सिर्फ पात्रता मिलेगी और उसके बाद आपको मेन एग्जाम के लिए क्या है तैयारी करनी है उसकी। देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो तैयारी की है, इससे पहले आपने पढ़ा होगा कहीं से। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप में से बहुत सारे, या फिर यदि वो बीएससी उनकी जो है आपकी साइंस, वो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के थ्रू हुई है, तो भी हाँ हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर आप अब जो ये चीजें पढ़ोगे, ये जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे, ये नाम आपके सामने आए हुए हैं पहले, और इनके बारे में आप बहुत सारे लोग जानते भी हैं। जो मेरे वाली स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है इन क्लासेस के अंदर। और दिक्कत क्या आती है, मैं आपको पहले वो दिक्कत बता देता हूं कि हमारे अंदर जो ज्ञान जो होता है ना, अंदर भरा हुआ जो ज्ञान जो होता है ना, वो क्या है, छलांग मारता है, उसकी आदत होती है। हमें जरा सा भी जो ज्ञान होता है ना, वो हमारा ज्ञान जो है वो उछलने लगता है। तो आप जो मैथ्स के स्टूडेंट है, वो विशेष तौर से ध्यान रखें कि आप जब इस क्लास के अंदर आए हैं, इसका मतलब आप कुछ नया सीखने के लिए आए हैं। और उस नया सीखने के दौरान आप ध्यान रखेंगे कि जो चीज आपको बताई जाती है वही आप ग्रहण करेंगे। आपके पास अंदर जो ज्ञान आपका गुलाटियां मार रहा है ना, उस ज्ञान को आप दबा करके रखेंगे। आप उसका यूज करें कब, एग्जाम के दौरान। यहां आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक स्टूडेंट की तरह ज्ञान को ग्रहण करेंगे। आप बिना किसी वजह के बीच में आप कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह की क्लासेज में जो मैथ्स के स्टूडेंट है विशेषली, उनके साथ बड़ी दिक्कत आती है उन स्टूडेंट्स को। क्योंकि उनके अंदर वो ज्ञान क्या है, ऐसे उछल रहा होता है, कूद रहा होता है। ये सर, ये तो ऐसे भी हो जाएगा ना सर, हम तो इसको ऐसे भी नहीं कर देंगे क्या सर, ऐसे कर देंगे तो क्या ऐसे नहीं हो जाएगा सर। ये आपका जो ऐसे करना ऐसे नहीं करना, ये क्या है, बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करता है। देखो, अब बात सिर्फ मैथ्स वालों की नहीं है, बायो वालों की भी मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि इस तरह की क्लासेस में दिक्कत आती है। बायो वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ आती है, जब आपको पढ़ाया जाता है, जब वो कोई टीचर आता है, कोशिका पढ़ाता है, उसका जन आपका उसका बताता है, उसका कोशिका का जनक ये होता है, कोशिका ये होती है। वो एक आप घर को मान लो, हमारा शरीर ईंट को मान लो एक कोशिका, तो उसको बड़ी दिक्कत होती है कि यार ये चीजें पढ़ाई हुई है, ये क्या पढ़ा रहा है। और आपको ऐसा लग रहा होता है, ओहो ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। दोनों तरह के स्टूडेंट्स में इस तरह की दिक्कत आपको फेस करने को मिल जाती है दोनों। तो आपको इस बात को विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है कि जब आप इस तरह की क्लास में जाते हैं, तो पहले आप हमारे अंदर का जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को थोड़ा दबा के रखिए। अपने अंदर के जो महात्मा जी है ना, उनको थोड़ा सा आप दबा के रखिए। आप उन्हें कहिए कि आप यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं और आप उस स्टूडेंट की तरह वहां पे बिहेव करें। कहीं भी किसी भी क्लास की बात हो, आप हम ये बात कर, क्योंकि मैंने पहले भी जो ये वाली चीजें रीड के स्टूडेंट्स को बहुत बार पढ़ाई हैं, तो वहां मैंने ये चीज वहां पे फेस की स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल लें भले ही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपके साथ के जो विद्यार्थी है ना, उनको ये लगता है ओ हो इसे तो बहुत आता है। और आपको कई बार ये भी लगेगा कि हमारे काम की तो कोई चीज है ही नहीं। आपको वेट करना है उस चीज का, उस टॉपिक का, उस पॉइंट का जो आपके काम का है, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। उस वो चीज आएगी किसी भी क्लास में। आप देखिए, कब भी आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी आपने कहीं से भी किसी कंपटीशन की तैयारी आपने स्टार्ट की होगी, कोई भी टीचर आपको पढ़ाने आता है, तो वो टीचर क्या करता है, टॉपिक शुरू करता है, शुरू करते आपको लगता है ये तो मुझे आ रहा है, ये तो मुझे आ रहा है, ये तो मुझे आ रहा है, ये तो मुझे आ रहा है। लेकिन वो आपको कुछ ऐसा जरूर बता करके जाता है जब वो उस चीज को खत्म करता है। तो आपके मन में जो भी चीजें हों, जो भी आपके मन में डाउट्स हों, या आपके मन में, क्योंकि देखो ऑनलाइन के दौरान ये भी होता है कि हमारे मन में ना डाउट्स बहुत आते हैं और तुरंत हम पूछ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज करनी है कि आपको पेन और कॉपी हमेशा आपके पास में रखनी है। ठीक है, और उसमें एक जगह पे एक थोड़ा सा स्पेस रखना है, जहां पे आपको आपके डाउट्स बोलने नहीं है, वहां लिखने हैं। ठीक है, वहां आपको उस कॉपी में अपने डाउट्स लिखने हैं, और जैसे ही आए तुरंत लिखिए। और क्लास के बाद खत्म होने तक देखिए कि क्या आपका डाउट्स बरकरार है, वो क्या वो आपका डाउट्स अब भी है,
या उस डाउट को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते टीचर पढ़ा रहा होता है, बीच में एक डाउट सा आ जाता है, उस डाउट के दौरान हम क्या है, तड़फ उठते हैं, हमारे अंदर की तड़फ उठती है कि ये खत्म हो तो आगे बढ़े हम। लेकिन उस दौरान आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा सब्र बना के रखना होता है। आपका वो डाउट जो है थोड़ी देर बाद वो अध्यापक क्लियर करने वाला होता है। तो वहां भी उस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो ये कुछ कंपटीशन लाइन की कुछ बातें हैं जिनको आपको बेटा विशेष तौर से आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपने। ठीक है, ले प्रभु का नाम। आज हम इस नई शुरुआत को अंजाम करते हैं बेटा। हम चाहते हैं कि हम अंजाम इसका अच्छा हो, तो इसका जो है आगाज करने को जा रहे हैं। आज हम इसका आगाज करें, इसका आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी आपको अच्छा मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने। देखिए यहाँ पे जो पहला जो टॉपिक है आपका, ये प्रतिशतता। ठीक है, परसेंटेज। ये टॉपिक स्टार्ट करने का जो मूल मोटिव मेरा ये होता है कि जो बच्चा इस टॉपिक को जो समझ जाता है, मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, देखो मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, कि जो इस टॉपिक को समझ जाता है उसे प्रॉफिट लॉस, उसे सिंपल इंटरेस्ट, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो वो उस बच्चा फिर बाद में बड़ा जल्दी कवर कर पाता है। बड़ा आसानी से उससे वो सारी चीजें अपने आप कवर होने लगती है, अगर वो इसको अच्छे से समझ गया तो। अगर वो इसको अच्छे से समझ गया तो 4-5 टॉपिक उसके क्या है, बड़े आसानी से क्या है कवर हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बारीकियां हैं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हम यहाँ पे सीखेंगे और वो आगे आपको बड़े काम आएंगे। तो इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे इसके नाम से यहाँ पे अपने शुरू करते हैं कि ये जो नाम आपके पास यहाँ पे आपके लिखा हुआ है परसेंटेज, ये जो नाम है, अब देखो आप यहाँ पे अब रीट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे हिंदी भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, हिंदी भी आप पढ़ेंगे, संस्कृत भी आपको पढ़नी पड़ेगी, कोई इंग्लिश पढ़ेगा लैंग्वेज के रूप में। तो सारी चीजें अपने को यहाँ पे अध्ययन करना है। ये जो दो है, दो वर्ड से मिलकर के बनता है। ठीक है, इसमें एक तो होता है आपका प्रति एंड सेकंड होता है आपका सत। ठीक है, तो यहाँ पे प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी, एंड सत मतलब 100 यानी 100। तो यहाँ पे अगर इसका अपने शाब्दिक मीनिंग की हम बात करें, इसका यदि हम इसका अर्थ निकालें कि इसका क्या मतलब क्या होता है, इसका मीन यदि हम यहाँ पे बात करें तो इसका मीन होता है प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से आपके पास जितना भी है, एक 100 का पैकेट है आपके पास, उस 100 के पैकेट में से आपके पास कितना है, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। इसे क्या कहते हैं अपने, प्रतिशत इसे कहते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम हुआ आपका 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का एक आपके एग्जाम होता है और कोई बच्चा उसमें 100 मार्क्स में से आपका 75 लेकर के आता है। इट मीन्स उसके द्वारा जो यहाँ पे मार्क्स प्राप्त किए गए हैं वो क्या है, टोटल का 75% है। यानी 100 में से, इन एवरी 100 आपके पास एक पैकेट बना 100 का, उस पैकेट में से हमारे पास कितना है वो आपका क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। अब ये तो सिंपल बात हो गई कि सर कि सिर्फ 100 हो तो 100 से कम भी हो सकता है, 100 से क्या हो सकता है, ज्यादा भी तो हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए 500 है कुछ, ठीक है, 500 टोटल है हमारे पास, 500 हमारे पास क्या है, टोटल है। अब हमें यहाँ पे फिर परसेंटेज की बात करनी है। 5% 100 हमारे पास टोटल मार्क्स का मान लीजिए, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 250 मार्क्स आपने फाइंड आउट किया, प्राप्त किया आपने। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स है जो कि 50-100 में से 250 मार्क्स क्या है प्राप्त करता है, 500 में से 250। अब क्या करेगा, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसने जो 100 का जो पैकेट अगर हम बनाए, अगर हम इसके 100 को डिवाइड करें पैकेट्स में, यदि हम इसको डिवाइड करें तो 100 के पैकेट यदि अपने बनाएंगे तो 100 100 100 100 100 ये हमारे पास 5 पैकेट्स बनेंगे। ठीक है, अब यहां पे इसको भी आप 5 पार्ट्स में डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आएंगे, 50 प्लस 50 50 50 एंड 50। देखिए यहां पे, अब यहां पे ये कैलकुलेशन हमें ये बताती है कि अगर ये जो क्वेश्चन पेपर जो है आपका जो कि 100 मार्क्स का हुआ, अगर ये 100 सॉरी 50 500 मार्क्स का हुआ, अगर ये 100 मार्क्स का होता तो वो कितने नंबर प्राप्त करता, 50। एक मिनट, तो उसके कितने आते, 50 मार्क्स वो प्राप्त करता, 50 नंबर उसके आते। इसका मतलब अब उसका परसेंटेज क्या है, 50। और ये होता है परसेंटेज का साइन।
प्रतिशत। अब यहां पे हम आगे बढ़े तो यहां पे अपने को एक छोटा सा रिजल्ट यहां पे हमारे पास आता है, ठीक है। एक छोटा सा रिजल्ट हमारे पास आता है और वो ये कहता है कि यदि आपके पास कोई नंबर है और उसके लिए इस प्रकार का सिंबल आपके लिखा हुआ है ए प्रतिशत, क्या होगा? ए प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से ए, 100 में से ए। देखिए सिंपल सी बात है, 100 में से ए। अब इस बात को आपको है ना, इस परसेंटेज वाले इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा आपके छोटे वाले क्लासेस में जो आपके गुरुजन थे ना उनका, ठीक है। छोटी क्लास में आपके जो टीचर्स थे जिन्होंने आपको पढ़ाया उनका आपको सब, उन्होंने आपकी कॉपियां चेक की होंगी। जब उन्होंने आपकी कॉपियां चेक की जो कि आपके 5 मार्क्स की या 10 मार्क्स की कॉपियां होती थी, तो वहां कॉपी के ऊपर एक गोल घेरे के अंदर कुछ लिखा होता था और वो कभी कभी आपको क्या है बड़ा खुशी का एहसास कराता था और कभी कभी बड़ा क्या है दुख वाला काम होता था। और वो कुछ कैसे लिखा होता था कि इस प्रकार से कि 7/10, ठीक है, 5/10, इस तरह के कुछ सिंबल वहां पे आपने को देखने को मिलते थे। इसका मतलब क्या होता है ये तो आप लोगों को वहां पे भी समझ आ गया होगा था। बाकी कुछ समझ आया ना आया, इस एक बात को आपने वहां पे समझ लिया था कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तब तक आप ये क्या है, चाहे भिन्न वगैरह से या इनसे आप परिचित ना थे रैशनल नंबर से, बट आपको इसका मीन पता था और इसका मतलब क्या होता है कि आपके 10 में से कितने आए हैं? 7 मार्क्स आए हैं। 10 में से 7, आपने 10 में से क्या किए? 5 प्राप्त किए। कुछ बच्चों के ऐसे भी दे देते थे कि 10 में से 2 लड्डू, इसका मतलब 10 में से लड्डू आए हैं, ठीक है। तो ये भी आता था, कुछ के आते ही थे बेचारों के, हमारी क्लास में हमारे साथ ही थे, हुआ करते थे, ठीक है। फिर उनको बड़े सम्मान के साथ क्लास के अंदर उनको क्या है पारितोषिक दिया जाता था, ठीक है। उस वक्त का पारितोषिक भी बड़ा कमाल का हुआ करता था। तो ये कुछ वहां पे आपने सीखा। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 10 में से 7, 10 में से 5, 10 में से 0 उसके नंबर आए हैं। तो यहां इस चीज का मतलब क्या होता है? ए प्रतिशत यानी 100 में से ए। जब आपने 10 में से 7 को 7/10 लिखा, 10 में से 5 को 5/10 लिखा, 10 में से 0 को 0/10 लिखा, तो हमारे पास जब 100 में से ए है तो इसे क्या लिखा जाएगा? ए अपॉन 100। ए अपॉन 100 यानी परसेंटेज को ए प्रतिशत यदि है तो इसे क्या लिखा जाएगा? ए अपॉन 100 लिखा जाता है परसेंटेज के अंदर कि 100 में से आपके पास कितना है। जैसे 5% यदि लिखा हुआ है इट मीन्स 5/100। यदि आपका 70% लिखा हुआ है इस मत 70/100, इस तरह से ये परसेंटेज का साइन जो है वो बताता है आपको। किसी नंबर के आगे अगर परसेंटेज का साइन लगा है इट मीन्स वो आपको शो कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि आपने 100 में से कितना प्राप्त किया हुआ है, या क्वेश्चन जो आपको बताना चाहता है वो 100 में से किसकी बात वो वहां पे कर रहा है। क्लियर? इसके बाद ये तो है सिंपल सी बात कि आपका ये नोटेशन आपको क्या बताता है, ये सिंबल आपको क्या बताता है। इसका मतलब ये होता है कि 100 में से कितना, 100 में से आपने कितना प्राप्त किया है, 100 में से आपको क्या मिला है, वो इस चीज को बताता है। तो इस नोटेशन का मतलब सिर्फ इतना से होता है कि 100 में से कितना। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट हमारे पास आता है वो ये होता है कि देखिए अभी हमारे पास ये था परसेंटेज, ठीक है। इसको कहते हैं अपने 5/100, 5/100। तो यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिल रही होगी कि एक तो आपने लिखा किसके फॉर्म में? प्रतिशत के रूप में। एक तो आपने लिखा किसे? प्रतिशत के रूप में, और इधर आपने जो लिख रखा है वो होता है भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न के रूप में अपना लिखा हुआ है, फ्रैक्शन के रूप में हमारा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब प्रतिशत और फ्रैक्शन के बीच में कोई रिलेशन होगा, और ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। जो इसको समझ गया वो परसेंटेज को समझ गया। ये मान लो आप कि परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन होता है, और रिलेशन कैसे फाइंड आउट होता है, कैसे निकाला जाता है, उस परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सोल्व होंगे हमारे, बड़े आराम से, बड़े आसानी से हम उनको सोल्व करेंगे अगर आप इस परसेंटेज और ये फ्रैक्शन का बीच का जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन को अपन ने समझ लिया। तो 5% इक्वल टू 5/100। हमें इस फ्रैक्शन का जो ये रिलेशन है ना, इसको पहले क्या करना है, समझना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स अपने लिखते हैं यहाँ पे कि ये मान लीजिए आपका 10%, आप क्या लिखोगे? 10/100। 10% इक्वल टू 10/100 यानी 100 में से 10। 10% का मतलब 100 में से 10। अब हम जानते हैं कि ये एक नंबर से डिवाइड होते हैं, 10 एका 10, 10 दाया 100।
यानी अब ये बन गया, आगे ये दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते, मतलब किसी एक नंबर का इनमें भाग नहीं दिया जा सकता। तो 10% किसके इक्वल आ गया? 1/10 के इक्वल आ गया, 1/10 के इक्वल आ गया। प्रतिशत को अपन ने भिन्न में बदल दिया, यानी किसी भी, देखिए इसके बाद यहां पे आ गया आपका 15% मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 15/100। अब ये फिर एक नंबर से डिवाइड होंगे, दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, 3/20। ये इसका भिन्न के रूप में चेंज हो गया, ये फ्रैक्शन के रूप में बदल गया। ऐसे ही बहुत सारे और भी बहुत सारे नंबर, जैसे 40%, इसको अपने क्या लिखेंगे? 40/100। ये आपका जब इस तरह से आपके पास कोई अंश और हर में हमारे पास कोई संख्या लिखी गई हो, और उसके बाद यदि हमारे पास लास्ट में यदि जीरो आते हैं तो हम उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। डिवाइड का होता है 10 से डिवाइड होता है, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। फिर ये 2 से डिवाइड होता है, 2/5, यानी 40% इक्वल टू 2/5। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है आपका कि 10% इक्वल किसके है? अगर फ्रैक्शन की हम बात करें तो 10% इक्वल है किसके? 1/10 के। 15% इक्वल है किसके? 3/20 के। और 40% इक्वल है किसके? 2/5 के इक्वल है वो। यदि भिन्न की हम बात करें तो इस तरह से हम निकालते हैं। देखिए आपने क्या किया है, एक प्रतिशत को आपने किस में बदला है? भिन्न में बदला है। यहां भी आपने एक परसेंटेज को किस में बदला है? भिन्न में बदला है, फ्रैक्शन में बदला है। यहां आपने फिर एक परसेंटेज को भिन्न में बदला है। क्या कर रहे हैं आप? हर बार आप 100 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में या भिन्न में बदला जाएगा, हम 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये यहां पे रूल बनता है आपका कि यदि आप क्या करना चाहते हैं, यदि हम चेंज करते हैं किसको, कि यदि आप परसेंटेज को बदलते हैं किस में? A/B, यानी फ्रैक्शन में, या यूं कहें कि यदि आप भिन्न में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है? आपको आपको क्या करना होता है? भाग देना होता है किससे? 100 से। और परसेंटेज का साइन क्या हो जाता है? हट जाता है। हम भाग करेंगे किसका? हम भाग देंगे किससे? 100 से। जब भी हम परसेंटेज के साइन को किस में बदलेंगे? हम फ्रैक्शन में यानी भिन्न में हम बदलेंगे, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज का सिंबल क्या हो जाता है? हट जाता है। अब ठीक है, हमने बदल लिया किसको? परसेंटेज को भिन्न में। तो फिर हम भिन्न को भी तो किस में बदल सकते हैं? परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। अभी जो आपने काम किया इसका क्या है? अपोजिट करेंगे, अपने उल्टा करेंगे इसका। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अपन ने क्या किया? 100 से डिवाइड किया है किसको? परसेंटेज को 100 से डिवाइड किया, परसेंटेज का साइन हटा और वहां पे अपने को भिन्न के रूप में वो मिला। अब अपने को क्या करना है? किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए जैसे हमारे पास कोई एक भिन्न आ गया 2/5, ठीक है, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? 2/5 इंटू 100, और फिर किसका साइन लग जाएगा? परसेंटेज का साइन वहां पे लग जाता है हमारे पास, ठीक है। अब ये परसेंटेज से आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भिन्न को यदि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो वो किसी परसेंट के इक्वल हो जाता है और परसेंटेज का साइन लग जाता है। ये मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ये 100/1 होता है, वैसे ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसको डिवाइड करता है। 20 इंटू 2 यानी कितना होगा? 40%, ठीक है। ऐसे यदि आपके पास कोई और भिन्न आ गया 3/8, ठीक है, 3/8, तो इसको परसेंटेज में यदि आपको कन्वर्ट करना है तो जैसे आप किसी भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करें, तुरंत परसेंटेज का साइन वहां पे आपको लगाना होता है, परसेंटेज में बदल जाता है वो, ठीक है। अब ये फिर हमारा 4 से डिवाइड होता है, 2, ये हमारा हो जाएगा 25, इसको आप इससे कीजिए 75/2, ये ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया आपका। तो इसका मतलब अपन ने यहां पे क्या किया है? यहां पे हमने एक भिन्न को, यानी अपन ने फ्रैक्शन को हमने बदला है किस में? प्रतिशत में। तो क्या किया है अपन ने? गुणा किया है। गुणा किया है किससे? 100 से। जैसे आप गुणा करेंगे किसी भिन्न को 100 से तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका परसेंटेज में बदल जाता है। तो ये दो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं या फिर फ्रैक्शन को आप क्या करते हैं परसेंटेज में, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो दोनों के लिए आपको क्या करना होता है? यदि परसेंटेज फ्रैक्शन में जाएगा तो हमारा 100 से क्या होगा उसको, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे सारे परसेंटेज हैं। जब ये फ्रैक्शन में बदलेंगे यानी भिन्न में बदलेंगे तो 100 से इनको डिवाइड करना है, और यदि हमारे पास कोई फ्रैक्शन है पहले से, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो फिर वो किसमें आपको 100 से क्या करना होता है? वहां पे मल्टीप्लाई करना होता है,
ठीक है? तो अब यहाँ पे आप 2 चीज़ें सीखे हैं। अभी तक आपने 2 ही चीज़ें सीखी है, 2 ही मैंने आपको बताई है। इसके अलावा मैंने आपको किसी तरह का ज्ञान जो है वो आपको प्रदान नहीं किया है। सिर्फ़ 2 छोटी-छोटी बातें मैंने आपको बताई। पहला कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? दूसरा मैंने ये बताया कि परसेंटेज को हम भिन्न में और भिन्न को हम जो है वो परसेंटेज में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। वो सिंपल बातें अभी तक अपन ने यहाँ पे की है। इसके अलावा अपन ने कुछ नहीं सीखा है और ना ही अपने को जो है उस बात पे किसी पे जाना है। इससे अन्यथा आप किसी बात पे नहीं जाएँगे। जो बात आपको बताई जाती है, आप सिर्फ़ उसी बात पे रहेंगे, अपने ज्ञान को वहीं तक आपको क्या है सीमित रखना है, ठीक है? ये बढ़ेगा आपका धीरे-धीरे, जैसे-जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, ये ज्ञान भी आपका बढ़ेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ भी आएँगी और इनके ये आपको क्यों बताया गया, इसका यूज़ भी आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलिए, अब अगला काम जो अब आपके पास है, देखिए, अब आप एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ-साथ 2 चीज़ें मायने बड़ा रखती है। एक तो एक्यूरेसी और दूसरा कि आपकी स्पीड, कि आप कितना सही कर रहे हैं और दूसरा आप किस स्पीड से कर रहे हैं। ये 2 बातें बड़ा मायने रखती है। कंपटीशन एग्ज़ाम में ये 2 बातें बड़ा मायने रखती है। जितने भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, मैं गारंटी लेता हूँ कि उनको अगर रीट के जितने भी पहले के जितने एग्ज़ाम हुए हैं, अगर उनको मैथ्स के 30 क्वेश्चन दिए जाएँ और उनको टाइम दिया जाए, तो वो उनको सबको कंप्लीटली सोल्व करेंगे। 100% कर देंगे वो। जिन्होंने बीएससी अच्छे से की है, कम से कम अच्छे से करनी होनी चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं हो कि बार-बार बैक लग के उन्होंने बीएससी को कंप्लीट किया हो। अच्छे से की हो, वो सारा पेपर सोल्व करेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि वो जो वहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है और वो जो टाइम होता है ना, उस टाइम में अपने को क्या है, इसको कंप्लीट करना होता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिस उस कॉम्पिटिशन लेवल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्या करना होता है, अपने माइंड में सेट करना होता है, बिठा लेना होता है और वो होती हैं जिनको याद रखना होता है। ठीक है? जिनके लिए बार-बार ये कहा जाता है कि सर शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक आज तक दुनिया में ना तो बनी है मैथ की और ना कभी बनेगी। ना मैथ शॉर्ट ट्रिक से किसी को आया है और ना आएगा। शॉर्ट ट्रिक एक ही चीज़ होती है वहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक का मतलब सिर्फ़ इतना सा होता है कि वो जो आपने क्वेश्चन करने का जो प्रोसेस है ना, उसकी 2 लाइनें उठाई है उसने, ठीक है? उसने मतलब हमारे जैसे किसी टीचर्स ने 2 लाइनें उन्होंने उठाई होती है और वो आपको एक नए तरीके से उसको क्या करते हैं, पेश करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा क्या है, शॉर्ट ट्रिक है इसका। बाकी कुछ नहीं है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, उस कंप्लीट प्रोसेस की लास्ट की 2 लाइनें हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है, शॉर्ट ट्रिक नाम दिया जाता है। लेकिन यहां आपके पास जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वो इतनी ज्यादा स्पीड भी नहीं मांगता है। ठीक है? वो एक लेवल की स्पीड मांगता है। बैंकिंग की जैसे नहीं है, एसएससी के जैसे नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत है। आपको एक मीडियम स्तर की स्पीड आपको चाहिए। वहाँ से उतना टाइम आपके पास आराम से होगा और आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँगे। तो ज़्यादा स्पीड पे भी ना जाएँ आप, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक पे भी ना जाएँ आप, बेसिक को समझें, प्रत्येक चीज़ के बेसिक को आप समझें और उसके अकॉर्डिंग क्या है आप आगे बढ़ें, क्वेश्चन्स आपके सारे क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है? तो अब यहाँ पे आपके पास अगली जो नीड है, वो क्या है कि हमें कुछ परसेंटेज और कुछ फ्रैक्शंस हैं, उनके रिलेशन हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है। मतलब उनको आपको माइंड में रखना है हमेशा। आप निकाल लेंगे उनको, ठीक है? छोटी-सी कैलकुलेशन के द्वारा आप निकाल लेंगे, पर यदि हमें वो क्या है माइंड में रहेंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन जो है वो बड़ी जल्दी हमसे क्या है सॉल्व हो पाएँगे। तो चलिए नोट कीजिए और कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है। 10% इक्वल होता है 1/10 मैंने फाइंड आउट करके दिखाया आपको। 10% इक्वल क्या होता है 1/10 ठीक है? सिंपल है ये। 20% ठीक है? ये होता है 1/5 ये कैसे आए हैं? परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, परसेंटेज को अपने ने क्या किया? फ्रैक्शन में बदला है, 100 से डिवाइड करना है और 100 से डिवाइड करोगे, सिर्फ 100 का भाग देना, 1/5 अपने को मिल जाएगा। ऐसे ही यदि हम क्या करें, 30% का निकालें, तो कितना हो जाएगा? 30/100 यानी कितना होगा? 3/10 ठीक है? ऐसे ही 40% का यदि हम बात करें, तो कितना होगा? 4 अपॉन यानी ये क्या आएगा आपका 40% ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या आएगा? ऐसे लिखोगे आप 40/100 ये कैंसल आउट हुआ आपका 2/5 ऐसे और लिखो आप कुछ 25%, 25% क्या होता है 1/4 ये कुछ ज़रूरी हैं, कुछ फ्रैक्शंस हैं जो ज़रूरी हैं जिनको आपको क्या है हमेशा माइंड में रखना ही रखना है, ठीक है? तो इन सबको आप क्या है विशेष तौर से ध्यान में रखेंगे। ठीक है? और भी हैं इसके अलावा बहुत सारे जिनको आपको क्या है माइंड में रखना है, ठीक है? चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं पहला 1/1 ठीक है? अब फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच में कुछ रिलेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है? यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं, इधर अपने लिखते हैं भिन्न, ठीक है?
इधर अपना लिख देते हैं 7। चलिए अब लिखते हैं अपना पहला, स्टार्ट करते हैं यहां से 1/1। 1/1 मतलब 1 ही होता है। 1 मतलब 1 ही होता है। इसको यदि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आएगा, यानी किसके इक्वल होता है? 100%। 100% इक्वल 1, यानी 100% को भिन्न में किसके इक्वल माना जाता है? इकाई के इक्वल, एक के इक्वल माना जाता है। ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब बड़ा काम आएगा। ठीक है, 100% इक्वल टू 1। 1 मतलब कंप्लीट, कंप्लीट मतलब टोटल, यानी परसेंटेज बेस्ड पे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये बात बड़े मायने रखेगी कि हमारे पास जो टोटल जितना है उसको यदि हम एक यूनिट मान ले, एक इकाई मान लें, तो वो किसके इक्वल है? 100% के इक्वल होता है। यानी आपने अगर कहीं बाजार से आप गए, बाजार में आपने सामान खरीदा और सामान के दौरान आपके पास टोटल जो वेट आपके पास आया, वजन जो आपने लिया है, वो वजन मान लिया आपने 10 किलो सामान कुछ खरीदा है, 10 केजी आपने कुछ खरीदा है। तो अब अगर परसेंटेज की बात आएगी तो आपका जो 10 केजी है वो टोटल हो गया ना, वो टोटल इक्वल वो एक 1 यूनिट हो गई, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट का मतलब 100%। आपके पास जितना भी कंप्लीट है ना उसको 100% के इक्वल आपको लेना है। ये बात आपको माइंड में रखनी है कि जब भी परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, प्रतिशत के आधार पे अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तो वहां हम ध्यान में रखेंगे कि जो हमारे पास कंप्लीट है, हमारे पास जो टोटल है, हमारे पास जो संपूर्ण है, हमारे पास जो पूर्ण है, वो सारा किसके इक्वल आएगा? 100 के इक्वल, 100% के इक्वल आएगा। ठीक है, तो 1/1 यानी कंप्लीट, कंप्लीट मतलब 100%। इसके बाद अगला देखिए 1/2। 1/2 मतलब 50%। देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है? जस्ट हाफ, आधा। और 50% का मतलब भी आधा, बिल्कुल हाफ। ठीक है, 1/3, 1/3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, या फिर इसको कई बार ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको 33, ऐसे कुछ भी लिखा मिल सकता है आपको 33.33%। 1/3, 33/1/3%। 1/4, 1/4 इक्वल क्या आ जाएगा? 25%। ठीक है, आप आगे बढ़िए 1/6। ठीक है, 1/6 आपका, 1/6 को आप निकालो, देखो 1/6। ठीक है, परसेंटेज में बदलना है, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? 100/6। आप 6 से डिवाइड करोगे, 1 4। ठीक है, 16 आ गया, डिवाइड करोगे, ऐसे डिवाइड करके देखो, जिसको नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे करो, आराम से करो, 2-4 दिन लग जाएंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, 6 1 जा 6, यानी 6 1 6, 4 आया, 0 40 हो गया। ठीक है, 6 6 36, फिर 4 बच गया। अब देखो 16 तो कंप्लीट हो गया, इसको ऐसे लिखा जाता है 16 हो गया कंप्लीट। अभी किस में भाग देना बाकी है? जब इससे छोटा आ जाए तो रिमाइंडर होता है, इसको शेषफल कहते हैं। 16 सही 4/6। अब ये दोनों एक नंबर से डिवाइड होते हैं 2 से, यानी 16 2/3%। तो ये कितना होता है अपना? 16 सही 2/3%। ऐसे लिखा जाता है इसको। ठीक है, अब आपको काम क्या करना है? अब आपका नेक्स्ट वर्क क्या है? ठीक है, इसके बाद आपका होमवर्क बनता है। ठीक है, कि आपको क्या करना है, इसको लेकर के जाना है 1/10 तक। ठीक है, आप यहां से कहां तक आपको? टू 1/10। देखो 1 से स्टार्ट किया, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। सबका निकालना है आपको। 1/10 तक के आपको याद होने चाहिए, सीधी सी बात कि ये तो आपको याद होने चाहिए। पूछ ले आपको 1/9 का कितना होता है, 1/8 क्या बनेगा, 1/8 परसेंटेज में क्या होगा, ये आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको याद होने चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी सोल्व करवाने में हमारी क्या करेंगे? मदद करेंगे। हम कैलकुलेशन को क्या है, बड़ा आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वहां अपने काम आएंगे। ठीक है, तो 1/10। इसके बाद नेक्स्ट वही जारी वही रखेंगे अपने। 1/10 तक हो गया ना, 1/11 इसका बनाना है अपने को। ठीक है, 1/11 इस पे आते हैं अपने। तो 1/11 को जब अपने बनाएंगे तो 1/11 इंटू क्या करेंगे? 100। 100 से मल्टीप्लाई होती है, किसका साइन लगेगा? परसेंटेज का साइन लगेगा। और ये क्या करता है? 100/1 की तरह होता है, ये इससे मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो 100/11%। अब इसको डिवाइड करो। ठीक है, वैसे ही कर लो, क्या दिक्कत है? 100 में भाग दो 11 का, 11 9 99, शेष कितना बच गया? 1 बच गया, यानी 9 टाइम कंप्लीट 1/11। 9 सही 1/11%, यानी 1/11 भिन्न जो है वो किसके बराबर होती है? 9 सही 1/11% के बराबर होती है। और 9 सही 1/11% किसके बराबर होता है? 1/11 भिन्न के बराबर होता है।
ऐसे आप 1/12 के लिए करेंगे, अपने 1/12 के लिए करेंगे तो 1/12 इंटू 100 से करते ही परसेंटेज का साइन, ये फिर क्या होगा 100/12 डिवाइड करो किसको 100 को किससे 12 से, 12 8 96, कितना बच गया 4। ठीक है, यानी 8 टाइम कंप्लीट हो गया और 4/12 और सिंबल किसका आगे परसेंटेज का, ये 4 का 4, 4 3 12 यानी 8 सही 1/3%। ठीक है, अब आपको ये काम क्या करना है, फिर आपको एक होमवर्क मिला, क्या मिला, ये आपको कहां तक करना है, टू 1/20 तक 1/20 तक आपको क्या करने हैं, सारे निकालने हैं और आपके माइंड में होने चाहिए इतने तो, यानी 1/1 से लेकर के 1/20 तक जितने भी भिन्न हमारे पास बनते हैं, जितने भी फ्रैक्शन हमारे पास बनते हैं, उन सब फ्रैक्शन को यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, परसेंटेज को यदि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन आपका परसेंटेज में जाए, परसेंटेज आपका फ्रैक्शन में जाए, भिन्न प्रतिशत में बदले, ठीक है, और प्रतिशत भिन्न में बदले, तो आपस में दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा ना, वो आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको क्या है, ध्यान में रखनी है। तो ये था हमारा पहला पड़ाव, जहां से हमने परसेंटेज की क्या करी है, शुरुआत करी है। मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने आपको 3 चीजें अभी तक बताई है। पहला मैंने आपको ये बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। दूसरा मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तीसरा मैंने आपको क्या एक काम दिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1/1 से लेकर के 1/20 तक की जितनी भी भिन्न हमारे पास हैं, उन भिन्न को यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या मान उसका होता है, और फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्या करना है कि जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा करना है और आपको प्रतिशत का साइन लगाना है। और जब भी प्रतिशत को क्या करना है, भिन्न में बदलना है, 100 से भाग देना है और प्रतिशत के साइन को उड़ा देना है, जो निशान उसका लगा उसको हम उड़ा देंगे। क्लियर? हाँ जी, 2 बातें यहां पे अब तक अपन ने सीखी। नेक्स्ट अगली बात जो क्या है, अगली बात हमारे पास आती है कि ठीक है, हम समझ गए कि परसेंटेज होता क्या है, हम कुछ भिन्न को परसेंटेज में बदलना सीख गए और परसेंटेज को हमने भिन्न में बदलना सीख लिया। अब हमारे पास अगला जो पड़ाव जो आता है वो ये आता है कि ये परसेंटेज जो है हम, ठीक है, हम जो कैलकुलेशन है 100 के आधार पे करेंगे तब तो ठीक है, हम समझ गए। ठीक है, 100 के आधार पे करेंगे तब तो हम समझ गए। अब मैं आपको बेसिक जो है वो पहले वो बेसिक बताता हूँ, उसके बाद अपने क्या है इन चीज़ों को सिंपली कैसे सोल्व करेंगे उस पे आते हैं अपने, क्योंकि बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या है, हम जो आपको जो तरीका जो बताते हैं, जो ट्रिक जो आपको बताई जाती है, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक का नाम दिया जाता है, ठीक है, वो जो सिर्फ आपको पिलाई जाती है वो कई बार असर नहीं करती है। तब आपके पास क्या है, उसका जो कंप्लीट जो इलाज है वो आपके पास होना चाहिए। तो बेसिक तो कम से कम हमारे पास होना चाहिए, किसी भी चीज का हो, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, पहले उसका बेसिक आपको आता हो, उसके बाद आप क्या होता है कि आप उसके शॉर्ट मेथड पे जाते हैं। यदि आपको बेसिक नहीं है, डायरेक्टली यदि आप शॉर्ट पे जाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए 5-7 सवाल ही उसके कर पाएंगे जो आपके माइंड में है, आपने रटे हुए हैं वही। अगर बेसिक आपने सीखा हुआ है तो आप हर क्वेश्चन को क्या है सोल्व कर पाएंगे और इजीली आप उस तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल सा जो अभी तक का कंसेप्ट मैंने बताया उस पे मैं एक सिंपल सी बात करता हूं। ठीक है, सिंपल बात करता हूं, चीज को समझाने की कोशिश करता हूं कि जो हमने बताया उसका मीन क्या है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि यहां जब भी परसेंटेज बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे, वहां जो हमारे पास कंप्लीट है ना, उसको क्या है 100 के इक्वल लिया जाता है, क्योंकि परसेंटेज किसके आधार पे चलता है, 100 के आधार पे चलता है। परसेंटेज का जो टॉपिक है ना, वो 100 के इर्द गिर्द घूमता है। ये 100 में से यही चलता रहता है उसमें। ठीक है, 100 में से इस यही कहानी एक संगीत सा चलता रहता है, 100 में से 100 में से 100 में से इसी के इर्द गिर्द सारी जो है फिल्म चलती रहती है परसेंटेज की। इसी पे अकॉर्डिंग ये मान लीजिए वो कई फिल्म होता है जिसमें वो एक मणि सी होती है, उस मणि के अकॉर्डिंग सारे वो नाग नुग घूमते रहते हैं, वो फिल्म लास्ट में कंप्लीट हो जाती है, नाग मर जाते हैं, मणि वही रह जाती है। वही ये रहता है, जितने भी नाग हैं सारे मर जाएंगे और ये परसेंटेज वाली मणि यही रहेगी, देख लेना। आप घूमते घूमते चक्कर काटते काटते एक दिन हम यहाँ से खत्म हो जाएंगे, पर ये 100 यहीं रुकेगा, ये 100 यहीं रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ये 100 ही रहेगा। ना इसको कोई हिला पाया, ना इसको कोई डुला पाया, ना कभी ये डुलेगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि हमने जो चीजें सीखी क्या वो कहीं अप्लाई होती है। मैंने आपको एक बात कही कि
जब भी परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो वहां पे जो कंप्लीट जो होता है उसको किसके इक्वल माना जाता है, 100 के इक्वल माना जाता है। मैं कुछ बातें लिखता हूँ, कुछ लाइन में मुंह से बोलूंगा, आपको उसमें बताना है कि मैंने जो जो वहां पे बोला है उसमें वो क्या है। आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसको सिर्फ, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ज्यादा आगे ज्ञान नहीं लेके जाना है। जो पूछा जाए उतना ही बताना है कि मैं कुछ बोलूंगा, आपको बताना है इसका मतलब परसेंटेज में क्या है। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी लाइन एक हम कहानी लिखते हैं कि देखिए, एक कोई टीम है जिसने टोटल 25 मैच खेले, उसमें से 8 मैच में जीत हासिल की। तो अब कुछ क्वेश्चन है मेरे आपसे, अब मेरे कुछ क्वेश्चन है आपसे कि इस क्वेश्चन में 100% किसके इक्वल है, 100% किसके इक्वल होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जाएं तो 100% का मान क्या है, इस क्वेश्चन में जो हमारा 100% है वो किसके इक्वल है। क्या चल रहा है यहाँ पे, मैच चल रहे हैं, ठीक है। मैच में क्या है, कुल कितने मैच हैं, कुल कितने हैं यहाँ पे 25 हैं, तो 100% इक्वल क्या होगा 25 मैच, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि ये 8 जो है यहाँ पे, इसमें जो आपको 8 दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो 8 हमारा है यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, जीते हुए मैचों की संख्या है, यानी उसने कितने मैच जीते। 100% इक्वल कितना है, 25 मैच, ठीक है। 100% इक्वल क्या है यहाँ पे, 25 मैच, यानी जितना टोटल है ना उसको आपको किसके इक्वल मानना है, 100 के इक्वल यहाँ पे लेना है। क्लियर। अब वो कहता है कि 8 मैच वो जीतता है, कितने मैच जीते उसने, 8 मैच। अब आपसे ये क्वेश्चन क्या करेगा कि उसके जीत का प्रतिशत क्या है, परसेंटेज क्या है उसके जीत का। अब वही आप वो आपकी छोटी क्लास वाली बात याद कर लो कि यहाँ पे टोटल जो है वो मान लीजिए पेपर है, एक 25 नंबर का पेपर है, आपने उसमें से कितने हासिल किए हैं, 8। तो पहले आप इसको क्या लिखेंगे, इन फ्रैक्शन, भिन्न में आप लिखेंगे इसको। भाई जीत का आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, आपको उसका विनिंग जो परसेंटेज है वो आपको निकालना है कि कितने प्रतिशत मैचों में वो जीत हासिल करती है टीम। तो कितने जीतती है वो, 8, कितने में से, 25 में से। इसे भिन्न में क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है कि इसे भिन्न में क्या लिखा जाएगा, कि आपसे कहा गया कि कोई टीम है जो कि 25 मैचों में से 8 मैच जीतती है, तो उसे क्या लिखा जाएगा, 8/25। ये उसका भिन्न बन गया। उसके जीत का भिन्न क्या है, उसके जीत का फ्रैक्शन क्या है, 8/25। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, क्या करेंगे, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होता है, 100 से गुणा, इसको 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करते ही क्या हो जाएगा, परसेंटेज का साइन लग जाएगा, ठीक है। अब ये यहां पे डिवाइड करता है, 25 चौका 100, 8 चौका 32%, यानी उसके जीत का परसेंटेज जो है वो क्या है, 32। जीत का परसेंटेज क्या है, 32। अब आपसे मैं कुछ एक रिजल्ट आपसे पूछूंगा, आपको उसका परसेंटेज में बताना है कि वो क्या है, परसेंटेज उसका कितना है, ठीक है। आपको बताना है कि उसके हार का परसेंटेज क्या है, वो किस परसेंट से, किस दर से वो हार रहे हैं मैचों को, उनके हारने की दर क्या है, मैंने परसेंटेज में पूछा है आपसे, आपको परसेंटेज में ही जवाब देना है, ठीक है। ऐसे नहीं बताना है कि सर हमें पता नहीं क्या 25 खेल लेते 8 मैच जीत गए, हारे 17, घटाव नहीं आता क्या, मैंने घटाव नहीं पूछा आपसे, मैंने पूछा कि उसकी हार का परसेंटेज क्या है, प्रतिशत कितना है। देखो टोटल क्या होता है, 100, टोटल क्या होता है 100%, टोटल 100% होता है, उसमें से 32% में वो क्या करता है, जीत हासिल करता है, मतलब बाकी जो भी है टोटल का जो भी है वो हारता है ना, वो हारता है, मतलब वो कितना परसेंट हार रहा है, 68% टाइम वो हार रहा है, 68% बार वो क्या हो जाता है, हार जाता है। क्योंकि देखो दो ही चीजें होती है यहाँ पे, या हार होती है जीत होती है, या हारेगा या जीतेगा, जीत का 32 है, हार का बचा हुआ है, टोटल कितना होता है 100 होता है, तो जीता हुआ 32, हारा 68%, कितने में हार रहा है वो, 68% में वो हार जाता है।
यानी हार का प्रतिशत यदि हम बात करें तो वो 68% टाइम वो क्या हो जाता है, हार जाता है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपने एक और छोटी सी कहानी। वहां पे फिर देखेंगे अपने क्या है कि एक लड़की ही करती है ऐसे काम, चलो किसी लड़के, कोई एक लड़की है, लड़के ऐसे काम करते नहीं है, कोई एक लड़की है, ठीक है, जो कि खर्च करने के बाद, पूरे महीने खर्चा करने के बाद 2,000 रुपए बचा लेती है। 2,000 रुपए बचा लेती है, पूरे महीने खर्चा किया और उसके बाद 2,000 रुपए बचा लिए। खर्चा किया मतलब 2-3 बारी गोलगप्पा रखन, ठीक है, बेमुई 5-7 पापड़ी अगले की बापर खाइए, भैया आ तो मीठी दे दी, मीठी दे दी, जग दिन कह दे भैया आ तो फीकी दे दी, मन तो चरकी देनी, मतलब पापड़ी 5-7 खानी, सीधी सी बात है। बाकी कोई टेस्ट टास्ट की बात को नहीं कि भाई काल बन पापड़ी कई हिस्से भी है भाई, काल ते मीठी मांगी आज तू फीकी मांगे, बाकी में भैया ने भी बेरो आ भाई पापड़ी 5 खा के जागी, एक फीकी कहेगी, एक मीठी कहेगी, फिर कहेगी पानी थोड़ा सा और दे, और ये पानी मुंह बढ़ गयो, अब तू मीठी कर पापड़ी ने, अब मीठो मीठो मुंह हो गयो, अब चरकी दे, पापड़ी 5 खागी भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो खर्चा किया उसने पूरे महीने खर्चा करने के बाद उसने 2,000 रुपए क्या कर लिए, बचा लिए, 2,000 रुपए बचा लिए उसने। और उसका जो सेविंग परसेंट है, बचाने का जो प्रतिशत है, सुनिएगा बात को अब, ठीक है, वापस आइए, ठीक है, अपने जो मुंह के अंदर से जो स्वाद ग्रंथियां जिन्होंने मजबूर कर दिया है कि आपके मुंह से कुछ बाहर निकले, नाम लेंगे तो भद्दा लगेगा, उसको रोकिए और समझिए बात को कि 2,000 रुपए महीने के बचाए हैं उसने, ठीक है, 2,000 रुपए महीने के उसने क्या किए हैं, बचाए हैं, और बचाने के बाद उसका जो सेविंग परसेंट है वो है 80%, वो है 80%। तो उसके पास महीने में रुपए आते कितने हैं ये अपने को ज्ञात करना है, ये अपने को ज्ञात करना है। देखिए समझिएगा, 2,000 रुपए क्या है, उसकी बचत है, ठीक है, और परसेंटेज में आपको बचाया है कि 80% उसकी क्या है, बचत है। देखिए यही खेल है जो आपको समझना है, प्रत्येक सवाल के अंदर यही एक खेल होगा जो आपको समझना है कि जो दिया गया है वो परसेंटेज में कितना है, जो पूछा गया है वो परसेंटेज में कितना है। अपने ज्ञान को थोड़ा सा विराम दे, मैं यहीं आऊंगा, यही चीजें मैं आपसे फिर पूछूंगा, ठीक है, मैंने आते यही बात बोली थी आपको, हाँ जी। दिक्कत होती है मुझे पता है। हाँ, यहां पे देखिए 2,000 रुपए की बचत, 80% बचत का परसेंटेज। तो यहां पे आपसे पूछा क्या है कि उसके पास कुल कितने पैसे आते हैं, ये आपको निकालना है। कुल पैसे कितने निकालने हैं आप बताइए। परसेंटेज में वो आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज में वो हमसे क्या पूछ रहा है, 100। परसेंटेज में वो हमसे किसका मान निकाल रहा है, 100% वो हमसे ज्ञात करवाना चाहता है। जो दिया है वो क्या है, जो दिया है वो क्या है, 80%। बस क्वेश्चन हो गया, बस क्वेश्चन हो गया, मतलब 80 इक्वल कितना है, 2,000। 80 इक्वल कितना है, 2,000। 80% इक्वल कितना है, 2,000। आपको टोटल निकालना है ना, आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। यानी आपको ज्ञात क्या करना है, आपको वैल्यू ज्ञात करनी है 100 की, आपको 100 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको पता करना है 100 कितना होगा इसका, जिसका 80 2,000 है उसका 100 कितना होगा। तो यहां पे एक रूल लगता है, एक एक नियम जिसको कहा जाता है कि अगर हमें एक का पता लग जाए तो हम ज्यादा का पता लगा सकते हैं। छोटी क्लासों में आपको बताया होगा कि अगर आपके एक पेन 5 को ले आया, 5 पेन कितना का ले आया, गुरुजी 25 का ले आया, हाँ? कई यहाँ कहे गुरुजी रुपया तो 20 दे गया, एक में चक्के ले आया, रुपया तो 20 ही दिया, एक चक्के ले आया, है ना। वही बात यहाँ पे, वो एक एक नियम यहाँ पे लगाना अब आपको, एक एक नियम यहाँ पे लगेगा। और क्या कहता है कि 80 का 2,000 यहाँ लिखना नहीं है, ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूं कि एक का निकालने के लिए टोटल में से इसको डिवाइड करते हैं, यानी एक का मान कितना होगा, 2,000 बट्टा 80। हमें निकालना कितने का, आप यहाँ डायरेक्टली यही निकाल लेना बेटा, ठीक है, बड़ा भद्दा लगेगा कॉपी में अगर एक ऐसा लिखोगे तो,
ठीक है, अब ऐसा लिखना मत। 100 इक्वल क्या हो जाएगा, इसको 100 से क्या कर दो, क्योंकि एक का इतना तो 100 का ज्यादा का मतलब गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, और 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 100 का मोल कितना होगा, 100 का मोल कितना होगा। जब 80 का मोल 2000 है तो फिर आपके 100 किसके इक्वल होंगे, तो ये जीरो आप यहां से उड़ा दीजिए, चाहे आप यहां से उड़ा दीजिए, एक ही बात है। 4 से आप इसको 2 टाइम, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 25 टाइम, ये 2 से जाएगा आपका 100 टाइम, यहाँ पे आपका कितना हो गया 2500 रुपए, यानी उस बालिका के पास टोटल 2500 रुपए थे। उस बालिका के पास टोटल कितने थे, 2500 रुपए थे। आपसे ये पूछ लिया जाए, सीधा ही पूछ लिया जाए कि उसका खर्च कितना है, उसका खर्च कितना है, तो अब आपको क्या निकालना चाहिए था, क्या आप ये 2500 निकाल करके उसमें से 2000 माइनस करते, या आपको ये पता है कि उसके खर्च का परसेंट कितना है, वो अगर आपके माइंड में आ जाता तो आप जल्दी एक स्टेप कम हो जाता आपका कैलकुलेशन का, और यही होता है आपका टाइम बचाने का तरीका, कि आपका एक स्टेप कम हो जाता, क्योंकि 100 में से 80% बचत, तो पता ही है ना होता क्या है, या तो बचत होती है या खर्चा होता है। जब बचत 80% तो खर्चा 20%, भाई खर्च क्या हो गया 20% हो गया, तो 20% का वैल्यू निकाल लेते हम डायरेक्ट ही, यहां से हम डायरेक्ट 20% का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ना कि हम ये 100% निकालते, हम सीधा क्या करते 20% का मान निकालते, और 20% का वैल्यू जो आता वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, उसकी जो खर्चा है वो हमें ज्ञात हो जाता है। क्लियर, तो इस तरह से अपने क्या करते हैं, परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होता है कि जो क्वेश्चन ने अपने को दिया है, क्वेश्चन ने हमारे पास जो है मामला जो भी हमारे पास आया है, उसमें अपने को ये देखना होता है कि वहां पे हमें जो परसेंट जो दिया गया है या जो हमसे पूछा गया है, यानी दिया गया जो है वो कितना परसेंट है। ठीक है, पहली दफा देखो एक ही टाइप के सवाल नहीं आएंगे, बहुत तरह के अलग अलग तरह के सवाल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके के सवाल हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो यही है कि जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में कुछ घोड़े दौड़े, और वो घोड़े दौड़ दौड़ करके आपको किस जगह पे लेकर के जाएं कि यहाँ इस सवाल के अंदर जो चीजें आपको बताई गई हैं उन चीजों के अंदर आपका जो परसेंटेज वाला जो काम है वो कितना कारगर साबित होता है, क्या आप पता लगा पाते हैं कि क्वेश्चन में जो दिया गया है वो किसके बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ बहुत सिंपल सवाल हमारे बनते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल तरह के सवालों से, और सिंपल तरह के सवाल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो भिन्न को परसेंटेज में बदलने वाला तरीका जो वो काम आता है, भिन्न को परसेंट में बदलने वाला तरीका जो है वो हमारा क्या होता है, काम में आता है वहां पे। कैसे, कि आपके पास ये दिया गया 2 नंबर आपको दिया गया कि 5/7 का कितने प्रतिशत है, 5/7 का कितने प्रतिशत है, 5/7 का किसका, कौन किसका प्रतिशत, जिसके बारे में पूछ रहा है ना वो अंश में आता है। पूछ किसके बारे में रहा है कि 5/7 का कितने प्रतिशत है, यानी क्या लिखोगे 5/7। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा, और गुणा करते किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। ये 5/7 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, 5/7 का कितने प्रतिशत है, तो सीधा पता लग गया अपने को कि 5/7 गुणा 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 500/7%, भाग दे लो बेटा 500 में, 7 का 7×7=49, कितना बच गया 1, 7×1=7, कितना बच गया 3। जब इससे छोटा नंबर आ जाए तो वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है, यानी 71 3/7%। 71 सही 3/7%। अब इसमें यह भी हो सकता था कि 5/7 से कितने प्रतिशत कम है, ये भी क्वेश्चन हो सकता था कि 5/7 से कितने प्रतिशत कम है, कि 5/7 से कितने प्रतिशत कम है। अब कम वाली गणना करनी है, एक्चुअल में ये कितना कम है, एक्चुअल में ये कितना कम है 7 से 2, 5/7 से कितना कम है 2, तो 2/7 गुणा 100, 2/7 गुणा 100, यानी 200/7, इसका मान निकालो।
कि ये इससे कितने प्रतिशत कम है। तो कम कौन? 5। कितना? किससे? किससे मतलब वो आएगा आपके हर के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर आएगा। फिर परसेंटेज में बदलना है तो प्रतिशत 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन लग जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को ये घुमा दे और घुमा करके आपसे ये पूछे कि 7 5 से कितने प्रतिशत अधिक है। 7 5 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना परसेंट वो ज्यादा है उससे। क्वेश्चन ये हो गया कि 7 5 से कितने प्रतिशत अधिक है। एक्चुअल में कितना अधिक है ये? 2। वास्तव में कितना? 2। किसके आधार पे तुलना की जा रही है? 7 5 से। किसके आधार पे पूछ रहा है? 5 से। 5 के आधार पे तुलना कर रहा है, और जिसके आधार पे तुलना की जाती है वो बेस में आता है। मतलब आधार क्या है, बेस क्या है, किसके आधार पे हम पूछ रहे हैं? 5 को बेस बना करके 5 के आधार पे तुलना की जा रही है कि 5 तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, 5 के आधार पे 7 क्या है, 5 के आधार पे 7 की वैल्यू क्या है, बेस में कौन है? 5 है। ठीक है, तो क्या होगा अपना 2/5 गुणा 100%, इतना अधिक है वो उससे। कितना आ जाएगा यहां पे? ये हो गया, यानी कितना हो गया? 80% अधिक है वो उससे। 80% क्या है? 20 सॉरी 20 40%, 40% होगा। ठीक है, 40%, सॉरी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? गणना करते हैं। ठीक है, एक चीज और यहां पे आपको समझनी है। जब परसेंटेज की बात चली तो परसेंटेज पे आधारित सारे कंसेप्ट आपके माइंड में क्या है, सेट हो जाएं। क्वेश्चन आपके क्या है, दिमाग में रहे कि हम बात क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, ठीक है, हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो क्वेश्चन को बड़ा इजी बनाता है। और ये कंसेप्ट आपका क्या कहता है, देखिए। कोई भी आपको नंबर दिया गया, कोई भी नंबर आपको दिया गया, ठीक है। अब उससे देखिए, जो आपको गिवन होगा ना, उसको तो किसके इक्वल लेना है आपको? 100 के। जो हमारे पास है उसको किसके इक्वल लेना है अपने को? 100 के इक्वल लेना है। अब उससे कम या ज्यादा, अब उससे कम या ज्यादा, ये बड़ा काम आएगा आगे, देखना आपको। ये अभी जो आप कंसेप्ट सीखेंगे ना, ये बड़ा काम आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत जल्दी आपको सोल्व करवाएगा ये। बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में आपको सीधा जवाब देगा ये, कि हाँ इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि वो क्या है। देखिए, आपको वही बात मैंने कहा, आपको परसेंट 100 पे विशेष तौर से फोकस करना है। आपको उस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि जो आपके पास कंप्लीट है, जो आपके पास बेस में है, वो आपका क्या है? 100% है। अब उसके बाद जो चेंजेस जो आ रहे हैं ना, वो फिर बाद की बातें हैं। जैसे किसी चीज का आज के तो डेट में अपने बात करें, आप एक फोन लेकर के आए, ठीक है, आज की डेट में उसका रेट है 10,000। क्या वो कल भी 10,000 रहेगा? क्या वो परसों भी 10,000 रहेगा? नहीं, उसके रेट क्या होंगे? डाउन होंगे। एक साल बाद उसका मूल्य 20% कम हो जाता है। एक साल बाद उसका मूल्य जो है 20% डाउन आ जाता है, कम हो जाता है। तो आपसे परसेंटेज में पूछा जाए कि आज रेट क्या है, एक साल बाद परसेंटेज में आपसे पूछा जाए कि इसका रेट क्या है, कितना होगा? 80। 80%। परसेंटेज में बताना आपको कि आज उसका रेट क्या है। 20 डाउन हो गया ना, परसेंटेज में उसका रेट क्या है? 80%। क्योंकि 20% डाउन हो गया, तो परसेंटेज में उसका रेट आज के दिन में क्या है? 80% है। तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है कि 1,000 था, उसका 20% डाउन हो गया, 20% निकालो, फिर उसमें से माइनस करो, वो उसका 80%। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं निकालेंगे। हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 80% उसका ज्ञात कर लेंगे। अब आज आपने जमीन खरीदी है, कोई प्लॉट खरीदा है आपने, आज उसका रेट है, मान लीजिए आपने 20 लाख में खरीदा, कल उसका बढ़ जाएगा। आज आपने खरीदा 20 लाख में, आपने कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है और उसका रेट क्या है? 3 साल बाद मान लीजिए 10% बढ़ जाता है, या 20% बढ़ जाता है, या 25% बढ़ जाता है, उस प्रॉपर्टी का दाम जो 25% बढ़ गया। अब 25% बढ़ने के बाद आपसे पूछा जाए कि आज 25%, 3 साल बाद उसका मूल्य क्या होगा? आप 20 लाख का कितना परसेंट निकालोगे? 20 लाख का कितने परसेंट वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे?
125%, क्योंकि 25% बढ़ गया ना। जो जिस दिन आपने खरीदा या जो आपने लिया वो क्या है, 100% है। अब 25% बढ़ा है, इसका मतलब आपको जो रेट फाइंड आउट करना है वो है 125%। ठीक है, 125%। आपको क्या निकालना है, सिंपल सी बात है, आपके पास कितना था, 20 लाख। ठीक है, 20 लाख, 20 लाख था टोटल, उसका 125%। 20 लाख का 125%, 125%। परसेंट को भिन्न में बदलिए। जब परसेंट को भिन्न में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसमें वो कहानी भी लग गई कि सर 100% कितना है, 100% का मोल कितना है, 100% का मोल है कितना, 20 लाख। 100% का मोल कितना है, 20 लाख। आपको कितना निकालना है, 125, 125 निकालना है, तो ये बट्टा में आ जाएगा, और 125 कहां चला जाएगा, गुणा में, जितना निकालना है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो आज जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, उस क्वेश्चन में जो डाउनफॉल आने के बाद या फिर बढ़ने के बाद वो जो चीजें आपसे पूछ रहा है ना, वो परसेंटेज के आधार पे आप उनको क्या है समझ पाओ उन चीजों को। बस वही आपकी क्या है, क्लास खत्म हो जाती है। जिस दिन ये बात आप समझ गए, ये परसेंटेज का टॉपिक मान लीजिए खत्म हो गया। बस कुछ छोटे छोटे बेसिक्स आपको और सीखने होते हैं, परसेंटेज कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद की जो बात है वो आती है प्रैक्टिस पे, कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है, आपने क्वेश्चन कितने किए हैं, वही बात समझने की होती है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस अपने करेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। एक तो आप कमेंट नहीं करेंगे पहले, जब तक मैं ना कहूं आप क्वेश्चन सोल्व कर लें। आप कमेंट में आंसर नहीं लिखेंगे जब तक मैं नहीं कहता तब तक, ओके। हाँ जी, ध्यान रखिएगा इस बात को। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। किसके बारे में पूछ रहा है, 2/3 के बारे में। 2/3 कितना परसेंट है, किसका, 1/3 का। यानी बेस में कौन है बेटा, बेसमेंट में कौन है, आधार में कौन है, गणना किसके आधार पे की जा रही है, 1/3 के आधार में गणना की जा रही है। कि 1/3 जो है वो, ठीक है, 2/3 जो है वो 1/3 का कितने परसेंट है, गणना ये है आपकी। अब जो आधार में होता है वो कहां जाता है, बेस में जाता है ना, हर में जाता है ना। अंश में कौन आएगा, 2/3। यानी हमें जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है, 2/3 कितना परसेंट है, किसका, 1/3 का। परसेंट निकालना है तो गुणा क्या कर देंगे, 100। गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्लियर। अब ये जो बेटा ये बीच वाला बट्टा, उसके ऊपर भी बट्टा, इसको क्या लिखने का तरीका होता है, ठीक है, जानते हैं आप लोग। जो नहीं जानते वो इसको लिखो कंप्लीटली, 2/3, और ये उल्टा हो जाता है, गुणा कर लेता है ऐसे। ठीक है, ये जो बट्टा के बट्टा में बट्टा हो तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई में चला जाता है, गुणा कर लेता है। ठीक है, यानी ये हो जाता है आपका काम। कि ये तो सिंपल रहता ही रहता है हमारा। यानी ये हमारा जो वैल्यू जो है वो इस तरह से आपका उल्टा करके इसको लिखा जाता है, 3/1 ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पे ये हो गया आपका। तो अब यहाँ पे देखिए ये चीज, यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि जब भी गुणा में, ठीक है, बीच में कोई प्लस माइनस का निशान नहीं हो, गुणा में नंबर हो और इस तरह से आपको आड़े तिरछे दिख रहे हो ना, तो वो एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, भाग लग जाता है उसे, 3 का भाग, एक एक बार लग गया ना भाग। ठीक है, अब ये गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2/1, 2/1 यानी कितना है यहाँ पे, 2/1 गुणा 100, यानी कितना आ गया, 200%। यानी कितना है वो उसका, 200% है। 1/3, 2/3 का कितना है, 200% है। ठीक है, अब आप ये भी कहेंगे कि सर की सीधा ही 2 गुना है ना, सीधा ही क्या है, 2 गुना है, तो फ्रैक्शन की बात आ गई। सीधा ही क्या है वो, 2 गुना है।
सीधा ही क्या है वो, 2 गुना है। अब 2 गुना की फ्रैक्शन भिन्न क्या बनेगी, 2 गुना की भिन्न बनेगी 2/1। जैसे आधा, आधे का मतलब भिन्न क्या होता है, 1/2। अगर आपसे कोई कहे कि जस्ट आधा, जस्ट हाफ, हाफ की भिन्न क्या होती है, 1/2। 1/4, 1/4 भिन्न क्या होती है, 1/4। तो दुगुना की भिन्न क्या होगी, 2/1। तो जस्ट डबल मतलब 200%। अब इसको, ये 2/1 है, इसको भिन्न में बदलो, 2/1 को किस में बदलो, भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलोगे तो 100 से गुणा, 100 से गुणा मतलब 200%। ये वो भिन्न वाला काम भी हो गया कि अगर आप भिन्न को पहचान जाओ तो भी हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, यहां सीधा दिख रहा है कि 2/3 जो है वो इसका कितना गुना है, 2 गुना है। 2/3 1/3 का क्या है, 2 गुना है। भिन्न में आ गए अपने, भिन्न में आते ही हम परसेंटेज पे चले जाएंगे। परसेंटेज मतलब 200%। तो ये भिन्न और परसेंटेज के बीच का मामला है। ठीक है, अगर आपको ऐसा भिन्न पता लग जाए ना तो भिन्न से बड़ा इजीली अपने को पता लग जाता। जैसे हमें इस तरह से पूछ लिया जाए कि कोई आपको दिया गया है, एक नंबर आपको दिया गया, सिंपली आपको नंबर दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे 4/7। ठीक है, 4/7 जो है यहां आपको दे दिया कि 8/7 का, या ये कर दो आपको कि 12/7 का कितने प्रतिशत। 4/7, 12/7 का कितने प्रतिशत। 4/7, 12/7 का कितने, इसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हो कि 4/7 जो है 12/7 का कितने प्रतिशत है। करो। 4/7, 12/7 का कितने प्रतिशत है। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। अगर आपने भिन्न और फ्रैक्शन को समझा तो आंसर आ जाना चाहिए था अब तक। हाँ जी, देखिए 4/7 और 12/7 के बीच में रिलेशन क्या है, देखो सिंपल आपको दिख रहा है, ये 12/7 है, ये इसको 3 से गुणा करने पे आता है ना। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ना, ये मतलब ये इसका 3 गुना है, ये इसका क्या है, 3 गुना है। और ये इसका फिर 1/3 है, ये उल्टा होता है। अगर ये इसका 3 गुना है तो ये कितना, इसका 1/3 है, 1/3 है ये इसका। अगर ये इसका 3 गुना है, ये कितना है इसका, अगर इधर हम जाएं तो ये 3 गुना है, अगर इधर हम आए तो फिर ये क्या है, इसका 1/3 गुना है, यानी 1/3 है ये इसका तिगुना, ये इसका 1/3। पूछ किसके बारे में रहा है, जो 1/3 है उसके बारे में पूछ रहा है ना, जो 1/3 है उसके बारे में पूछ रहा है। और 1/3 को अपन ने परसेंटेज में बदला था, 33 सही 1/3 या 33.33%, क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाता है। अगर भिन्न और फ्रैक्शन की जो अपन ने, सॉरी, फ्रैक्शन और जो परसेंटेज की जो अवधारणा अपन ने स्टार्ट में समझी, अगर वो हमारे माइंड में है तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाता है। अदरवाइज गणना करें, ऊपर नीचे लिखें, भाग दें, कुछ टाइम तो बचेगा ना। अगर क्वेश्चन अपने को आता है तो कुछ टाइम तो बचा, बस यही तो बचाना होता है। ये थोड़ा थोड़ा करके तो अपना समुंदर भर जाता है, बहुत सारा टाइम हो जाता है, फिर आराम से सो, मस्ती से पेपर दे दिया, कर लिया, अब सो जाओ, कुछ देर आराम करो। तो यहां पे ये चीज अपने को समझनी होती है। अगर पूछा जाए कि 12/7 4/7 का कितने परसेंट है, अगर 12/7 के बारे में पूछा जाए तो ये तो 3 गुना है ना, 3 गुने का परसेंटेज 300, यानी ये इसका 300% है। क्लियर, समझ आई बातें। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 मीटर, अब आपको कमेंट नहीं करना है, ठीक है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। बात किसके बारे में पूछ रहा है, 80 मीटर के बारे में।
80 मीटर के बारे में, और किसका? 5 किलोमीटर का। किसको आधार में लिया है? 5 किलोमीटर को। और पूछ किसके बारे में रहा है? 80 मीटर के बारे में। तो अगर हम बेसिक गणना यदि हम करें तो 80 मीटर किसका? 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है? अब आप यदि आपने ऐसे निकाल दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि जो गणना आप जो कर रहे हैं वहां में एक इकाई जो है वो आपके मीटर में है और दूसरी किस में है? किलोमीटर में है। तो ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है कि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, उसकी इकाई जो है वो समान होनी चाहिए, इकाई अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे आपको कुछ कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है जो बदलते हैं, तो वहां पे आपको रिलेशन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आप रिलेशन लिख लीजिए कि आपके पास 1 सेमी बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। 1 सेमी 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा देखो सेमी बन गया किससे? मिलीमीटर से। अब सेमी से बड़ी इकाई क्या होती है? आपके मीटर होती है। ठीक है, तो 1 मीटर जो होता है उसमें क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसमें क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मीटर के बाद क्या आता है? आपका किलोमीटर आता है। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं हमारे पास? 1000 मीटर होते हैं। क्लियर? अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि आपको सिंपल सी भाषा आपको यहां पे समझनी है कि यहां पे इधर वाले क्या हैं? इकाइयां जो है वो छोटी हैं। सेमी मिलीमीटर छोटा होता है किससे? सेमी से। मिलीमीटर जो है वो छोटा होता है, एक एक की बात करें, 1 मिलीमीटर छोटा होता है किससे? 1 सेमी से, क्योंकि 1 सेमी में 10 मिलीमीटर आ सकते हैं। मतलब सेमी बड़ा है और मिलीमीटर क्या है? छोटा है। नेक्स्ट, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी मीटर और सेंटीमीटर की बात की जाए तो मीटर जो है वो धड़ल्ले से ऐसे खड़ा हो जाता है कि बड़ा कौन? मैं। लेकिन हर बड़े से कोई भी बड़ा होता है, तो इससे बड़ा कौन है? किलोमीटर। तो आपको ध्यान में रखना है कि इकाइयों में कौन बड़ा छोटा है। अब अगर आपको क्या करना होता है, देखिए यदि आप जा रहे हैं बड़े से छोटे में, बड़े से छोटे में, बड़ा सारा कोई आपके पास है, आप उसको छोटे छोटे बना रहे हैं, तो ज्यादा हो जाएंगे ना संख्या में, संख्यात्मक रूप से क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। या आपके पास एक बड़ी सारी चीज है, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अमाउंट उसकी नंबर्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, नंबर्स क्या हैं? फिर हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे। तो यदि आप क्या जा रहे हैं, ये इस तरह से यदि आप जा रहे हैं, तो इधर से इधर कोई भी, इनमें से कोई भी रिलेशन यदि आप जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है? गुणा करना होता है। गुणा किसका? ये जो आपके पास नंबर्स है ना, इनका। यदि आप क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर को, यदि आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल रहे हैं, तो आप किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। यदि आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करेंगे। यदि आप आ रहे हैं इधर से इधर, तो आप क्या करेंगे? फिर भाग देंगे। फिर आपको क्या करना है? भाग देना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यहां पे। अब यहां आपको क्या करना है? ये क्या है? मीटर। ये क्या है? किलोमीटर। आप क्या कीजिए, इनकी इकाई सेम कर दीजिए। यहां पे यदि आप मीटर को किलोमीटर में बदलने गए, मीटर को किस में? किलोमीटर में। मीटर को किलोमीटर में बदलने गए तो 1000 का भाग देना होगा। तो भाग देने से अच्छा होता है गुणा करना। भाग देने से ज्यादा सुविधाजनक क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, क्योंकि इनकी इकाई सेम करनी है ना। इन दोनों की इकाई अपने को सेम करनी है। हम किलोमीटर को किस में चेंज कर देंगे? मीटर में। और किलोमीटर को मीटर में, यानी इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना, तो क्या करना है? गुणा। गुणा किसका? 1000 का। ठीक है, तो अपने पास ये तो हो गया 80, और इसको 5 को कर दिया अपन ने किससे? 1000 से गुणा। बस अब ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, एक से ये हो गई, यानी आ गया हमारे पास 8/5%। अब यदि 8/5 ही है तो ठीक है आंसर, अदरवाइज 8 में 5 का भाग दे दो। 8 में यदि हम 5 का भाग दें तो 5 एक का 5। ठीक है, कितना आ गया? 3। अब अगर उत्तर ऐसा भी हो सकता है, 1 सही 3/5%। अगर ये आंसर नहीं है तो फिर यहां पे आप एक दशमलव लगाइए और जो आपके पास शेष बचा उसके आगे जीरो लगा दीजिए।
ठीक है, ये 30 हो गया 6 से, यानी आपका 30 टाइम यानी 1.6, यानी सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत? 12 घंटे 3 दिन का, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, यानी 12 घंटे 3 दिन का, 3 दिन में कितने घंटे होंगे? 72 घंटे। 12 घंटे 3 दिन का। अब यदि आपको वो भिन्न वाला याद है ना, तो आप सीधा बता दोगे 12 72, 12 इसका कितने गुना है? 72 है 12 का 6 गुना, तो ये 12 कितना हो गया? 1/6, और 1/6 का परसेंट क्या होता है? 16 सही 2/3, यही होता है। 1/6 को यदि भी परसेंटेज में बदला जाए तो वो क्या होता है? 16 सही 2/3%। इसका आंसर क्या होगा? 16 सही 2/3%। देखिए यहां पे अपने को 12 घंटे 3 दिन का यानी 72 घंटे का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो 12 छिक्के 72, 100 में 6 का भाग दो, 16 सही 2/3% आता है। अब ऐसा भी अपने को पता है बेटा, 12 और 72 ये इसका कितने गुना है? 6 गुना। ये इसका कितने गुना है? 1/6 गुना। पूछा किसके बारे में गया है? इसके बारे में पूछा गया है कि ये इसका कितना परसेंट है, यानी 1/6। भिन्न को परसेंट में बदल दो, 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3% होता है। और अगर ये पूछा जाता कि 3 दिन 12 घंटे का कितना परसेंट है, तो 3 दिन 12 घंटे का कितना परसेंट है, तो क्या आता? 600%, क्योंकि वो 6 गुना है। ठीक है, हाँ जी। 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा? 1.2 किलोमीटर का 34%, इसका 34% पूछा है, तो ये कितने परसेंट है भाई? 1.2 किलोमीटर का 34%, यानी 1.2 टोटली है। टोटली है मतलब 100 इक्वल 1.2 किलोमीटर। 100 = 1.2 किलोमीटर। आपको कितना निकालना है? इसका 34%। उससे पहले एक का तो निकाले ना मोल, तो एक का मोल, यानी अपने को 34% का मान निकालना है। तो 1.2 सॉरी बट्टा में 100 गुना 34। अब देखिए ये जो दशमलव, यदि एक अंक के बाद दशमलव हो, ये बहुत छोटी छोटी गणनाएं हैं जो आप बाद में सीख जाओगे, ठीक है, इनसे मत घबराना। तो यहां से दशमलव हटेगा, यहाँ जीरो लगेगा, हजार हो जाएगा। पहले हम परसेंटेज की अवधारणा को समझ जाएं बस, ये चीजें भी आएगी। ठीक है, जब हम इस कोर्स को कंप्लीटली अच्छे तरीके से जब अपने डिजाइन करेंगे, प्रत्येक क्लास को शेड्यूल वाइज हम करेंगे, तो ये सारी चीजें आपके दशमलव भी हैं उसमें, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बस ये परसेंटेज वाला टॉपिक लेने का मतलब ये था कि इससे क्या है, पता लग जाता है सामने वाले का भी और अपना भी, कि सामने वाला अपने काम का है कि नहीं। जो अध्यापक है वो अपने काम, देखो मैं ये जो अभी जो 3 4 दिन तक, 16 से पहले 15 तक, आज हो गई 12 13 14 15, 4 दिन आपकी डेमो क्लास है। 4 दिन में कोशिश करूँ 4 दिन आपको अलग अलग टॉपिक पे पढ़ाऊं, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि मुझे जो आता है वो आपके काम का है कि नहीं है। नहीं काम का है तो फिर फायदा नहीं होता है ना। कई बार क्या होता है कि हम किसी टीचर का जो है कोर्स ले लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, कोर्स परचेज करने के बाद धोखा होता है, यार ये सारी चीजें तो अपने को पहले ही आती थी, क्या किया हमने, ऐसे ही हमारे पैसे बर्बाद हो गए। और जब ऐसी धारणा मन में आ जाए ना, तो फिर बड़ा गलत होता है। फिर ना तो उस टीचर की शक्ल पसंद आती है और ना उसका पढ़ाया हुआ पसंद आता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या है, पैसों के मामले में बड़े वो होते हैं। ठीक है, बर्थडे पे 600 रुपए का केक ला देंगे, हाँ, और खर्चा कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, पर जे मैं कोर्स कर दें 199 में, गुरु जी 201% डिस्काउंट और कर दो। अरे 199 में कोई दियो है यार, 3 4 महीना पढ़ाऊंगा। गुरु जी 200% मात्र थोड़ा सो ही तो कहूं गुरु जी, बहुत ही गरीब हाँ गुरु जी, गुरु जी पारी कौन पढ़न लाई। अरे बावड़ा 15,000 को तन घर का फोन लिया के दे रखे है, इतना गरीब कुकुर हो गया थे एकदम। कोई आऊँ तो फोन आओ, हम ऐसा कई बार हम लिखते हैं ना कि 1 घंटे बाद क्या है कि डिस्काउंट ऑफर खत्म होने वाला है, भी हूँ 1 घंटा पहले आओ गुरुजी, मस्सा हूँ गुरुजी 800 रुपया हो जाए थे गुरुजी, 800 में कर दो गुरुजी, 100 रुपया काल गुरुजी गांव जाऊंगा, किराया का चाहिए गुरुजी, 700 में दे दो गुरुजी मैंने। बहुत दोहरा करे गुरुजी, मैं बहुत ही जोरा भेड़ा करे, ऐसा चलता है।
ओके। हाँ, तो कम टू द टॉपिक, वापस टॉपिक पे आइए आप, ठीक है। तो अब बात आपने ध्यान में रखनी है बात को, ठीक है। तो तो ये चीज आपको क्या है, माइंड में रखनी है कि जब हम किसी चीज को जहां से भी अपने क्या है, पहले क्या है, सब कुछ समझ लेना चाहिए। और देखो, मेरा तो एक बात तो और मानना है कि किसी बच्चे को सब्जेक्ट आज तक समझ नहीं आया और ना आएगा धरती पे। कोई सब्जेक्ट पढ़ लो ना, तो किसी स्टूडेंट को समझ आया और ना आएगा, बच्चों को समझ आता है सामने वाला अध्यापक। जे बेंगो बोलने को तरीको और वो पसंद आ गयो तो बिन सब्जेक्ट भी समझ आ जाओ। इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको किसी सब्जेक्ट को समझा के दे दे, कभी आता ही नहीं है। जब तक टीचर आपको समझ नहीं आता तब तक, कभी थे सुनियो के कोई कोई भी क्लास के अंदर एक बच्चों पढ़ने लग रहा है, आज तक का इतिहास में थे यहाँ सुनियो के कि कोई टाबर कहीं क्लास में पढ़ने लग रहे है और वो कहे तो ये ना रे मेरे नहीं है गुर्जिया को सब समझ में कोई नहीं, और वो बे क्लास में इंटेलिजेंट टाबर है, बे क्लास को बे सब्जेक्ट वो इंटेलिजेंट है, हो ही कौन सके इंटेलिजेंट होगन वो बे सब्जेक्ट में जख्म होगन वो बे गुरुजी की निरी बढ़ाई करे वो। हम्म। तो मतलब समझ कौन आ रहा है उसको, उसको वो अध्यापक समझ आ रहा है, वो टीचर उसको समझ आ रहा है। आप भी इसी लाइन में जाने वाले हैं, इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूं, तो ये ना सोचो गुरुजी हमारा टाइम खराब कर, आप कल को इसी लाइन में जाओगे और आपको सब्जेक्ट नहीं समझाना, आपको बच्चों को आपको समझाना है कि मैं के हूं, जब वह थाने समझ गया तो सब्जेक्ट भी समझ जाएगा। ठीक है, थे जानता ही घटी टाबरंग दड़ा दड़ मगरंग में मिलन लाए जो थाना परसेंटेज को नहीं आपको गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मिलेंगे, परसेंटेज नहीं समझेंगे, वो पहले आपको समझेंगे, आपको उन्हें समझना है, उसके बाद उन्हें वो चीजें समझानी है। जब समझ में आओगी कटी जानते हैं जर्रा जर लाग जाओ बापड़ांग मगरंग माँ रिजाई पीने जू पीन दियो, ऐसा नहीं करना है। क्यों नयो नयो जोश होगा थार में, जानते हैं फूंडी जोगा यहाँ अमूल चूल परिवर्तन लाने की सोचोगा, क्रांतिकारी बनोगा, जाते ही बच्चों से पहले दिन ही सवाल करोगे, यहाँ दड़ा दड़ पूछोगा, हिंदी में और पूछोगा ये क्या होता है, ये क्या होता है, बता ये क्या होता है। अब पहले दिन थान देख के, क्योंकि थे पहले दिन जाओगा फुंडीज के जाओगा, मेकअप माकअप करेड़ा होगा थारा, यहाँ छाजा यहाँ काटेड़ा होगा, यहाँ कोई यहाँ नया नया ड्रेस में पड़ी बेटा, पर पहले दिन देख के यूं सरकारी मास्टर भी हुआ कौन है। अब थे जाओगा पहले दिन यहाँ बन बन के, कोई शाहरुख खान बन के जाओ, कोई की बन के जाओगे, अब पहले दिन थाने देख के ही घबरा जाएगा। अब थे जानते हैं यहाँ तोप मारोगा वहां पर पर्सन आएंगे, यहाँ दड़ा दड़ गोला फेंकोगा, बेटा पर भी बेहोश, आधी बात तो भी भूल जाएगा। तो ये खातिर 2 4 5 दिन थारे जो अंदर को जो ज्वालामुखी है बेने शांत रख के, और बच्चा के सागे पहली बार ने बच्चा ने समझियो, और फिर बाने थे बान बे थाने समझ जा, थे बाने समझ जाओ, बेंगे बाद गए मां कोई प्रक्रिया आगे की बढ़ाइयो। कटी पहले दिन जानता ही यहाँ वो फिल्म में जो आवे ने नए नए इंस्पेक्टर आवे आगे ड्यूटी लागे बढ़ जानते हैं पहले दिन पे गुंडा ने कुटे, हाँ रोब जमान खातिर गुंडा ने कुटे, वो तो फिल्म हुए निस्बा मुंह एक गुंडो इश्यो हुए मुंह फोड़ देवे एक्टर को कूट कूट के। तो स्कूल में भी आजकल इसे टब्बर हुए दगड़ ले रखे, स्कूल में बाहर निकलते हैं नहीं मत थोड़ी कर देगा ठू, ध्यान रखनी है बात। ठीक है, पहले उन बच्चों को आराम से प्यार से समझो, उसके बाद में सिंगम बनना, ठीक है। इस बार लेडी सिंगम बटी फोड़ देगा टब्बर। हाँ, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो सब जानते हैं कौन कट्ठे मारे मरे। हम्म। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ ठीक बताइए, हाँ मैं सारी सच सच ही बताऊं। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, अब इसकी परसेंटेज आपको निकालनी है, आप इस कैलकुलेशन को कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 टाइम, ये हो गया हमारा क्या 500 टाइम। ठीक है, फिर और कर दियो आपने 250 हो जाएगा अपना 17, वो अपनों कितने 250 होती हो आधा आधा वो भी तक करता जाओ 125। अब नए पार पड़े जत्थे के करियो आने गुणा करके 17 51 बट्टा 125%। सॉरी परसेंट कौन परसेंट तो गयो, हो गया आपने। पर ये आया क्या है, ये क्या है, ये किलोमीटर है, ये क्या है, किलोमीटर है। क्वेश्चन में कहीं भी किलोमीटर नहीं है, क्वेश्चन में क्या है, सेमी है। अब आती है वापस कन्वर्टर के पास चलते हैं, हमें किलोमीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर पहले किस में बदला जाएगा बेटा, मीटर में। किलोमीटर मीटर में बदलेगा तो 1000 से गुणा, मीटर सेंटीमीटर में बदलेगा तो किससे गुणा, 100 से गुणा, यानी पहले 1000 से गुणा और उसके बाद 100 से गुणा, 2 बार आपको ये काम करना है। तो आंसर ऐसे तो कोई नहीं, मैं जान में आप 51 तो आ ही नहीं रहा, इसका कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना अपन ने। ये कट कटा के भी हमारा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं आएगा, चलो फिर भी देखते हैं। पहले क्या करेगा,
1000 किलोमीटर किस में बदल गया? मीटर में। अब मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। फिर अपने 100 से करेंगे तो ये हो गया 25 चौका 100, 25 पंजा 125। फिर ये इससे करेगा ये 200, 200 चौका 800, 51 इंटू 800, 200 चौका 800। अब इसको गुणा करवाइए तो ये आपका हो जाएगा 008। बन गई लागे बात है नहीं? बन गई 40,800 सेमी हो गया। ठीक है, तो हमारा ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? देखिए, प्रत्येक दशमलव संख्या जो है वो भिन्न में बदली जाती है, और भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 2.4, जहां दशमलव है वहां पे 1 लगाते हैं, और उसके राइट साइड में कितने अंक हैं उतने 0 लगाते हैं। तो 10, यानी ये क्या बन गई? 24/10 भिन्न बन गई। अब भिन्न को परसेंटेज में बदलना है। किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? 100 से गुणा, और प्रतिशत का क्या आ जाता है? निशान। तो इसको करो 24/10 गुणा 100, यानी प्रतिशत का निशान 10 दाया, यानी 240%। ओके, कोई ना, कल कर देंगे, आज आज काम चलाओ आप। हाँ, चलिए आज इतना ही करते हैं, काफी हो गया। पहले दिन काफी लंबी चौड़ी क्लास हो गई अपनी। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने क्या सीखा कि परसेंटेज है क्या, बेसिक सीखा। इसका बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आशा है आपको आज की क्लास में जो पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है, आपको किसी तरह की परेशानी आपको आती है, तो आप बेधड़क बिना सोचे समझे जो है वो बता सकते हैं, क्योंकि किसी भी अध्यापक के लिए उसका स्टूडेंट जो है वो उसका एक दर्पण होता है, वो उसका आईना होता है, वो उसको बताता है कि आप में ये कमी है। ठीक है, आप में ये सुधार की जरूरत है। वो और किसी की तो हम सुनते ही नहीं, ना बाकी हमारी कोई सुनता, क्योंकि अध्यापक की कोई नहीं सुनता है। सब्जी वाले कौन सुना है? वो यहाँ का मास्टर आ गया। ठीक है। वो यहाँ का मास्टर आ गया, अब कम बोलियो का पूछताछ करेगा, यहाँ करेगा, बिया करेगा। तो हमारी सुनते कौन है? बच्चे सुनते हैं, और बच्चों की हम सुन लेते हैं। ठीक है, बाकी बाकी मैं ही कौन सुना? तो वो हमारी नहीं सुनते, हम उनकी नहीं सुनते, हम बच्चों की सुनते हैं, बच्चे हमारी सुनते हैं। तो बस दोनों एक दूसरे की सुनते हैं, कुल मिला के मामला तय है। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लास हमारी फ्री है, 3-4 दिन तक फ्री रहेगी। उसके बाद हमारी क्या है? 16 को, ठीक है, 15 को शाम को, ठीक है, हम इस कोर्स का प्राइस और इस कोर्स की लॉन्चिंग, ठीक है, ये अभी जो प्राइस है वो उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, जो भी होगा वो प्राइस आपको बताएंगे। ठीक है, और 16 के बाद हमारा जो टॉपिक वाइज है आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, अभी क्या है, ये डेमो क्लासेस हैं जिनमें आप समझ पाए किस लिए होती है डेमो क्लासेस, कि आपको मेरी भाषा समझ आ जाए, आप मेरी भाषा से अच्छी तरह परिचित हो जाएं, और उसके बाद आप इन चीजों को समझ पाए। ओके, थैंक यू।